नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। छत्तीसगढ़ में साल 2026 को राज्य सरकार महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि माताओं और बहनों के स्नेह, विश्वास और समर्थन से सरकार को जन सेवा की ऊर्जा मिलती है। इसी सोच के साथ 2026 को महतारियों को समर्पित करने का ऐलान किया गया। पर मातृशक्ति को समर्पित ये वर्ष राजनीति के खेमे में सियासी बयानों में घिरता नजर आ रहा है। आखिर क्यों मातृशक्ति को समर्पित वर्ष पर हो रही है सियासत, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद हर साल को एक विशेष नाम दिया जा रहा है। इन नामों के अनुरूप उसी क्षेत्र में पूरे साल विकास कार्य किए जाते हैं। साय सरकार के पहले वर्ष को विश्वास सेवा वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर जोर रहा। वहीं दूसरे वर्ष को अटल निर्माण वर्ष नाम दिया गया, जिसमें प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ। अब भाजपा सरकार के तीसरे वर्ष यानी 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस वर्ष के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। 2026 को साय सरकार ने महतारी गौरव वर्ष घोषित किया। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा पर रहेगा फोकस। 2026 में माताओं बहनों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर रहेगा विशेष जोर। महतारी गौरव वर्ष को लेकर सियासत तेज। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। महिलाओं के खिलाफ अपराध में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं के प्रति अपराध में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। राज्य सरकार भविष्य की रणनीति और तीसरे वर्ष की दिशा तय करने में जुट गई है, लेकिन कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही महतारी गौरव वर्ष को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि महिला सशक्तिकरण का दौर है और सरकार समाज में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज का जमाना लैंगिक भेदभाव से दूर, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का जमाना है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की गणना होती है कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, और यदि सरकार ने इसको अभियान के तौर पर ग्रहण किया है और समाज की इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, ये कहा है, तो मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी सशक्तिकरण वर्ष के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया ढोंग करने जा रही है। अरे आपकी सरकार बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या महतारी गौरव वर्ष जमीन पर महिलाओं की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाएगा या फिर ये सिर्फ सियासी जंग का एक नया अध्याय बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि महतारी के नाम पर शुरू हुई ये पहल अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस और नया तापमान पैदा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो देखिए, 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सियासत क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किरण बघेल, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुकी है। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुकी है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और रेणु तिवारी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुकी है। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और सबसे पहले रुख में बीजेपी का, यानी कि किरण जी, आपका ही करना चाहती हूं, क्योंकि बड़ा ऐलान किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीति होगी नए साल में, और शुरुआत कैसे हो जाएगी नए साल की महिलाओं को लेकर? हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ही महिला सशक्तिकरण, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित है। और इसके कई उदाहरण हैं। अगर उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं, 33% रिजर्वेशन आरक्षण को जारी करने की बात करूं, मुस्लिम महिलाओं को तलाक से मुक्ति की बात करें, और ऐसी कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्र में रख के हमारी केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अपना पहला वर्ष, सेवा का वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में
घोषणा किया था, जिसमें उन्होंने जनता और सरकार के बीच में एक विश्वास कायम, खोई हुई विश्वास, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की खोई हुई विश्वास को पुनः स्थापित करने का काम किया, जिसमें मोदी जी की गारंटी के तहत जितने हमने वादे किए थे वो पूरा किया। और दूसरा वर्ष को हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को समर्पित करते हुए अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषणा किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संरचना को बेटर किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा वर्ष है जो ये आगामी वर्ष है, उसे मातृ गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसमें साल भर चलने वाली प्रमुख योजनाएं, प्रमुख कार्यक्रम, सभी के केंद्र बिंदु महिलाएं होंगी। न सिर्फ इनके स्वास्थ्य, स्वावलंबी और सुरक्षा की बात की जाएगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण और को और सशक्त किया जाएगा और उनके सम्मान और उनकी सहभागिता समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर छत्तीसगढ़ एक नया अध्याय लिखने जाएगी इस आगामी वर्ष को। यही हमारा मातृ गौरव वर्ष रहेगा और इस वर्ष को जिस प्रकार घोषणा किया गया है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अध्याय में एक नया, छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर महिलाओं के लिए काम किए जाएंगे, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और उनकी सुरक्षा की और भी कदम उठाए जाएंगे। यही 2026 का जो टारगेट है और फोकस महिलाओं पर रखा जाएगा। लेकिन वंदना जी, इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? जब महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, महिलाओं की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ये एक कदम है। देखिए, दिक्कत हम लोगों को नहीं है जी। दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें अभी मेरी किरण बहन बोल रही थी वो सिर्फ कागज पर रहेगी और ये बयानबाजी पर ही चलेगा, धरातल पर बिल्कुल जीरो नजर आएगा आपको। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछले 2 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि है, मेरे को बता दिए। अब किरण बहन बोले कि हमने महतारी वंदन योजना में काम किया। चलिए ठीक है, आपने महतारी वंदन योजना में काम किया, लेकिन वो भी आधा अधूरा। आपका वादा था कि प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक जो विवाहित महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन प्रत्येक विवाहित महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। यह भी आपका वादा झूठा निकला। दूसरी बात कि यहाँ आप देखेंगे कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, जो महिलाओं के लिए जो असुरक्षा है, यौन पीड़न है, बलात्कार के मामले में 3रे नंबर पर है। तो हम महिलाओं को कौन सी सम्मान देने की बात कर रहे हैं? पहले महिलाओं के लिए हमको काम करना पड़ेगा, महिलाओं को सुरक्षा देने के जो हम वादा करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप उस पर तो बताइए मेरे को कि कितनी बेटियां बच रही है और कितनी बेटियां पढ़ रही है। फोकस किया गया 2026 में। वंदना जी, यही कारण है कि 2026 के बाद में आपको याद होगा मोदी जी ने नहीं जी, देखिए 2026 की बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, महिलाओं को एक वोट बैंक मानते हैं और वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाए थे, उसके बाद क्या स्थिति हुई? बेटी क्या हमारी बच रही है या बेटी हमारी पढ़ रही है? आप बता दीजिए मेरे को। नहीं हमारी बेटी बच पा रही है और नहीं पढ़ पा रही है। आप देखेंगे कि विद्यालय में भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। 501 का कानून आ गया, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? जब नियम कानून आ गया है तो ऐसे हजारों अत्याचार, अनाचार की घटनाएं घट रही है, उनको फांसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा जा रहा है? आज कानून क्यों इतना, आप देखेंगे कि एक लाचार व्यवस्था हमको दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में। रायपुर की बात करती हूं मैं कि रायपुर में आप देखेंगे कि जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड में एक जो महिला है उनके साथ रेप की घटना घटती है। आज रायपुर की कोई भी ऐसी गली और मोहल्ले नहीं बचा है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार और यहाँ पर रेप की घटनाएं न घटित। चलिए ठीक है वंदना जी, तमाम बातों पर हम बिल्कुल जवाब लेंगे। यहाँ किरण जी हमारे साथ में हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी मैं। रेणु जी, ये जो नया कदम उठाया जा रहा है 2026 में, एक फोकस रखा गया है, महतारी गौरव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाएगा और महिलाओं पर फोकस रखा जाएगा, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बहुत गर्व की बात है कि महिलाओं को लेकर पूरा एक साल जो है वो महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
लेकिन सिर्फ आपको एक नाम देना है इसलिए आपने महतारी गौरव वर्ष नाम दे दिया जी। ये एक जो सरकार के लिए है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सरकार के लिए इतना सफिशिएंट नहीं होता है। उसको आपको पूरे 365 दिन का आपके पास में एक मैप होना चाहिए कि आप 365 दिन महिलाओं के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं। मैं 2026 की बात करूं तो सरकार अगर ये सोच रही है कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने कुछ काम किया है, तो अगर महतारियों के लिए काम हुआ है छत्तीसगढ़ में तो एक महतारी वंदन योजना जो दी गई है वो है, और साथ में उनके लिए मनरेगा में व्यवस्था। तो मनरेगा में आपका परसेंटेज बढ़ा है। महिला जो वर्किंग जो श्रमिक है, महिला श्रमिक का परसेंटेज बढ़ गया मनरेगा में। ये काम नहीं होता है। आप अगर वर्ष उनके लिए सम्मान का है, अगर हम समृद्धि मान रहे हैं कि महिला महतारी समृद्धि हम कर रहे हैं और महतारियों को समृद्ध करने के लिए हम पूरा वर्ष दे रहे हैं, तो आपको एक मैप के साथ बात करनी चाहिए कि 265 दिन हम ये काम के तहत महिलाओं को एक सम्मानित करेंगे। सिर्फ अगर नाम में ये रह जाएगा तो ऐसे बहुत सारे काम है जो सिर्फ नाम में और फाइलों में खत्म हो गए हैं। तो शायद 2026 भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, कई सारे ऐलान तो किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। और किरण जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न यही था आपसे कि रोड मैप क्या होगा, 2026 की महिलाओं के लिए शुरुआत कैसी होने वाली है। जब आप इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो कोई रोड मैप तो बनाया होगा। हाँ बिल्कुल वैष्णव जी, बहुत जल्दी ये रोड मैप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अन्य माध्यम से इसकी पूरी रोड मैप बहुत जल्दी सार्वजनिक हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि रोड मैप तो सार्वजनिक होगी ही, और हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता है। अगर आपको मैं पिछले 2 साल के कार्यकाल की बात करूं तो महतारी सदन अभी तक छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा महतारी सदन का उद्घाटन हो चुका है। रेडी टू जो स्व सहायता समूह की महिलाओं के हाथ से छीन कर कांग्रेस सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे दी थी। हमने कम से कम 5 जिले से शुरुआत की कि उनको फिर से स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम, उनका स्वराज, उनका जो रोजगार था उनको वापस करने का काम किया। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं हम, खास करके पत्रकारों के लिए हमने वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बनाने की घोषणा हमारी सरकार की। तो लगातार हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, लखपति दीदी की बात करूं या मुद्रा लोन योजना जो वैष्णो देवी चल रहा है हमारी सरकार की, उसमें लगभग सबसे ज्यादा लाभार्थी वो महिलाएं हैं। स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा निदेशक जो महिलाएं हैं। तो हमाई सरकार बिल्कुल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत किरण जी, फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है इस रिपोर्ट को, इस आंकड़े को आप कैसे देखती है कि महिलाओं पर अत्याचार में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है? वैष्णवी जी, मुझे पता नहीं है एनसीआरबी डाटा कहाँ से लाई है, क्योंकि एनसीआरबी का जो डाटा होता है वो लगभग 1.5 से 2 साल के बाद जारी किया जाता है। हो सकता है वंदना जी के समय की हो। और रही बात अगर क्राइम की बात करें तो वंदना जी वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पे एसपी पार्किंग में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता था। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ कांग्रेस में पोटा कैबी में एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता था, वो भी इनके आबकारी मंत्री कवास लखमा जी के कंस्टिट्यूएंसी में। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ एक 16 वर्षीय बच्ची को एक 47 वर्षीय आदमी पूरे रास्ते भर में बाल पकड़ के शहर पर घुमा रहा था। ये वही छत्तीसगढ़ है वंदना जी जिसमें आपने पिंक टॉयलेट, पिंक हेल्प डेस्क की बात की थी, कोई काम नहीं किया आपने। यही कारण है कि महिलाओं ने आप विश्वास जताया और हमारी सरकार को विश्वास के साथ बिठाया। और महतारी वंदन योजना की बात करूं कि ये पूरे भारत की, इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूरे भारत की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना है और सबसे ज्यादा लाभार्थी 70 लाख महिलाएं कहीं रजिस्टर्ड है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने जो विश्वास किया था विष्णुदेव सरकार के ऊपर वो कायम है। और हम जो इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सामाजिक नेतृत्व की बात करें, सहभागिता की बात करें या राजनीतिक नेतृत्व सहभागिता की बात करें, उस जो हमारी सरकार ने वादा किया था उसके लिए हम तत्पर हैं और हम अग्रसर भी हैं। बिल्कुल, लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसी वजह से कह सकते हैं कि जो 2026 है उसकी घोषणा ये की गई है कि महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन वंदना जी, यहाँ अगर मैं राजनीति से इतर होकर बात करूं तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुए या सब ओके था, सारी स्थिति सब कुछ ठीक था जो आरोप आप लगा रहे हैं अब?
देखिए, कांग्रेस सरकार में कुछ तो कमी रही होगी जिसके कारण हमारे सरकार नहीं आ पाया जी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार है तो अपनी जिम्मेदारी देने, उसकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है कि आपकी कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको उस पर जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही रहा, 70 साल वो नेहरू को कोसते हैं और यहाँ 5 साल की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसते हैं और ये नहीं देख पाते कि 15 साल उनकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी यदि सबसे ज्यादा शासन किए छत्तीसगढ़ प्रदेश में इनकी सरकार थी। किरण जी बात कर रही थी ना कि ये वही छत्तीसगढ़ है, मैं अब उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें हम महतारी की जो मूर्ति है उसको खंडित किया जाता है। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें महिलाओं का जो डिलीवरी है वो अस्पताल के बाहर होता है क्योंकि वहां पर डॉक्टर उपस्थित नहीं होता। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर महिलाओं के अपराध होता है लेकिन उसका प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर जो बच्चियां स्कूल पर जाती हैं उन पर यौन शोषण किया जाता है और यौन शोषण होने पर जब वो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो भी उनका प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें नर्स, जो एनएचएम के जो कर्मचारी है, उन महिलाओं के साथ बहुत ही बदसलूकी के साथ आप लोग पेश आते हैं और लगातार उनको प्रताड़ित करते हैं। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें आपके मंत्री बोलते हैं, महिलाएं जब अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, श्रम मंत्री बोलते हैं ज्यादा हेगड़ी मत दिखाओ, उठा करके फेंक देंगे। हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ में है जहां पर आप महिलाओं को हमेशा जो रोजगार मिलता था गौठान में, उनको आप लोग आज गौठान को बंद करके महिलाओं को बेरोजगार कर दिए। अब महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाएं सशक्तिकरण कैसे होगी? जब उनके हाथ में काम होगा तब वो सशक्त बनेगी। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर महंगी बिजली दे रहे हैं, आप 1000 महतारी वंदन योजना की बात करते हैं लेकिन 1000 उनके हाथ में आता ही नहीं बिचारियों का, क्योंकि उनके पैसे आते ही 1000 पैसा को डाल करके और 3-4 हजार पैसा को उसमें अतिरिक्त डाल करके बिजली बिल में जाकर के पे कर देते हैं। और मनरेगा की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो मनरेगा का नाम कैसे परिवर्तित कर दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मैं केंद्र की सरकार की बात करूं चाहे राज्य सरकार की बात करूं, ये लोग सिर्फ नाम परिवर्तित करते हैं, काम कुछ भी नहीं। यहाँ जितना बड़ी बड़ी भी बात करते हैं, वंदना जी, ये तमाम बातें आपने कही, महिलाओं के लिए छोटा सा उत्तर मैं आपसे चाहती हूँ कि ये प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, एक छोटा सा प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि महिलाओं पर फोकस होगा 2026 में, तो इसमें क्यों परेशानी हो रही है, क्यों सियासत हो रही है? जब प्रयास कर रहे हैं, जो आरोप लगा रखे हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे 2026 में, महिलाओं के लिए कार्य किए जाएंगे, तो फिर ऐसे में सवाल क्यों? देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, चलिए ठीक है, हम तो इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है जी। आप 2026 में 6 महीने बाद इसी सब्जेक्ट पर डिबेट रखिएगा, इसी सब्जेक्ट पर डिबेट किएगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐलान किया था, उस पर कितना कार्य हुआ। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताई मैडम कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं, लेकिन बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार, अनाचार और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, तो वो नारा सिर्फ इन लोगों के कागज में है, धरातल पर कुछ भी नहीं। वैसे ही 2026 में होने वाला है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है ना, उस पर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये लोग ऐलान कर देते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, धरातल पर बिल्कुल जीरो नजर आता है। यानी आपका कहना है कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है और बिल्कुल वर्तमान में देखिए बिल्कुल इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्योंकि जो ऐलान होते हैं उन पर बाद में भी चर्चा की जाती है कि किस तरह से कार्य हुआ है। एक बार मैं रेणु जी का रुख करूंगी। रेणु जी, राजनीति से इतर होकर अगर महिलाओं पर, सिर्फ महिलाओं पर बात करें, छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं और जो सुरक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, अगर इसकी बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए वैष्णवी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी महतारी गौरव वर्ष की घोषणा की है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि उन्होंने एक महिलाओं को एक सम्मान दिया है और पूरा वर्ष उन्होंने महिलाओं को समर्पित किया है। रही बात अपराध घटने और बढ़ने की, अपराध एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ अशिक्षा, हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ है। तो जब आपके पास बेरोजगारी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, तो वो स्थितियां जो आती है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप करेंगे क्या? आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो रोड मैप की बात हो रही थी कि महतारी गौरव वर्ष के लिए उन्होंने रोड मैप क्या बनाया है, तो मैं, क्योंकि किरण जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठी हुई हैं, सरकार के प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो उनसे मेरा एक निवेदन है, क्योंकि हम पूरे प्रदेश भर में घूमते हैं
वहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूलों में बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की मशीनें नहीं हैं। जो पिछले 5 साल 10 साल पहले एक स्कीम चली हुई थी और उसके तहत सारे स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की मशीनें लगी थी, वो कबाड़ होके पड़ी हुई हैं। आप उन महतारी में वो बच्चियां भी आती हैं, आप उनके लिए हर स्कूलों में व्यवस्था करवाइए कि कम से कम उनके लिए सैनिटरी नैपकिन बने। शहरी या ग्रामीण आबादी में आप जाएंगे तो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आपको किसी होटल में शरण मांगनी पड़ेगी अगर आपको वॉशरूम जाना है तो, या किसी, अगर आप रायपुर शहर की बात करिए तो शहर के बीच में आपको महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो सिर्फ आप घोषणाओं पे मत रखिएगा। ये मेरा एक सरकार से एक निवेदन भी है, बीइंग ए फीमेल मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं महिलाओं की, उस पे वो ध्यान दे। आप करोड़ों का बजट बनाते हैं, लेकिन वो करोड़ों का जो फायदा है वो जमीनी स्तर पे अगर महिलाओं को मिलना चाहिए तो वो शून्य के बराबर होता है। तो उस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो असर है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। और किरण जी, आपसे ही जवाब लेना चाहती हूँ कि तमाम आरोप अभी भी लगाए गए कि 2 साल में जो आपने टारगेट रखे थे, जैसा कि पहला साल विश्वास सेवा और दूसरा साल अटल निर्माण, लेकिन ये जो वर्ष घोषित किए गए थे, अभी यहाँ वंदना जी का कहना है कि इस पर भी जो बातें कही गई थी उसी तरीके से कार्य नहीं किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी छत्तीसगढ़ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस तरह से अगर वर्ष घोषित किया था तो कार्य होना था। वैसे ही ये जो कार्य यहाँ पर वर्ष घोषित किया गया है कि 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो यही वंदना जी का कहना है कि ये सिर्फ घोषणा है, कोई कार्य नहीं होगा। देखिए, मैं बहुत संवेदनशीलता और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि रेणु जी ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो उसका हम पालन करेंगे। मुझे लगता है ये जो सैनिटरी पैड वाली बात रेणु जी कही थी वो ऑलरेडी सरकारी स्कूल में तो हो सकता है, अगर जो हालात हैं उसका मैं बिल्कुल जायजा लेके संबंधित विभाग को हम ये बात बताएंगे। शौचालय की बात करी थी, निश्चित तौर पे ये पिंक टॉयलेट की समस्या ये भी हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे। और लेकिन वैष्णो जी, सबसे बड़ा सवाल है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचे लाल एक प्राचीर से शौचालय निर्माण की बात की थी, घर घर शौचालय निर्माण की बात की थी। उन्होंने कम से कम महिलाओं का, ग्रामीण में रहने वाली महिलाओं का दर्द सोचा और हर घर शौचालय निर्माण की बात करी, उज्ज्वला गैस योजना की बात करी, राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को बिठाने की बात की, 33% रिजर्वेशन जो लटका हुआ था, ना जाने 10 साल यूपीए की सरकार रही और ये कांग्रेस की सरकार इस बिल को पास नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है हमारी सरकार न सिर्फ कहती बल्कि करके बताती। मैं आपको और ताजा उदाहरण देती हूँ, अभी जो महिलाओं ने क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी हमारी भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। बीसीसीआई के अधीन किसी ने किया है महिला क्रिकेट को, तो हमारी वो भी मोदी जी के कारण, बता दीजिए, मोदी जी के कारण है। मतलब आप किरण जी ये मत बोल दीजिएगा कि वो क्रिकेट खेलने मोदी जी गए थे। किरण जी, अब ये मत बोलिएगा कि वो क्रिकेट खेलने मोदी जी गए थे, जिस कारण मेल क्रिकेटर्स को, मेल्स क्रिकेटर्स को, इतना आश्चर्यचकित बात भाई, महिलाओं का क्रिकेट में महिलाएं वहाँ पर दिन रात मेहनत करती है और उनका श्रेय अब मोदी को दे रहे हैं। यही तो खासियत है। नहीं, ये गलत है। क्रिकेट में महिलाएं वहाँ पर दिन रात मेहनत करती है और इसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं। क्रिकेटर्स के बराबर वेतनमान देना मोदी जी को दे गया, तो हमारी भाजपा की सरकार में आने के बाद दिया गया है। आप लोग इस बात को तो मान ही नहीं सकती। हम शौचालय निर्माण की बात करते हैं, आप लोग क्राइम की बात करते हैं। हम उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, आप क्राइम की बात करते हैं। हम महिला घर घर शौचालय निर्माण की बात करते हैं, क्राइम की बात कर लेते हैं। क्राइम की बात ना करें, किरण जी एक बात बताइएगा, क्राइम की बात ना करें, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर बात ना की जाए। आप ये बात बचा ही नहीं पा रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमने जो काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, कांग्रेसी ये बात बचा ही नहीं पा रहे। वंदना जी, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर जो काम की वो भाजपा। अच्छा, आप बता दीजिए ना, महिलाओं के लिए आपने 2 साल की सरकार में क्या काम किए? एक काम बता दीजिए। महतारी वंदन योजना आधा अधूरा, महतारी वंदन योजना आधा अधूरा, क्या काम किए अब बता दीजिए ना जी। महिलाएं, अरे जो महिलाएं गौठान में काम करती थी आप उनको बेरोजगार कर दिए हैं और रेडी टू ईट में आप लोगों ने महिलाओं के बारे में कभी सोचा ही नहीं। किरण जी ज्यादा समय नहीं है, बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ
किरण जी, बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं महतारी गौरव वर्ष पर, ये जो ऐलान सीएम की ओर से किया गया है, और चाहती हूँ कि 6 महीने बाद भी ये डिबेट लेंगे तो सराहना करेंगे कि काफी कुछ कार्य किए गए हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं के जो अत्याचार के मामले, जो आरोप अभी बीजेपी पर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया किरण जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रेणु जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महतारी गौरव वर्ष को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब 2026 शुरू होगा तो क्या रोड मैप होगा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कार्य छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे और कितना बदलाव 2026 में महिलाओं के लिए देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।